प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है, उसको लेकर क्या चाहिए? देखिए, चुनाव की तारीखें आ गई हैं, मुझे बाकी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हरियाणा की तारीख, क्योंकि मैं डोर टू डोर कार्यक्रम में था, तो हरियाणा की तारीख बताई गई है। तो हरियाणा की चुनाव मई में 25 मई का हरियाणा के चुनाव की वोटिंग की तारीख आई है। तो हमारा जो है, पिछली बार भी हमारे लेट ही हुए थे, 12 मई को हुए थे, इस बार उससे भी ज़्यादा लेट हो गए। तो जो है ठीक है, ये जो है ये हम लोग तो लोगों के बीच में पहले से ही ईमानदारी से तपस्या कर रहे हैं, और ज़्यादा मैं समझता हूँ ये जो है हम इस तपस्या को करेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुँचा सकें कि आज हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है। हरियाणा दोबारा से खुशहाली, तरक्की, विकास की तरफ जाए, उसमें हमारे इलाके में बदलाव आएगा, हरियाणा में बदलाव आएगा, और हमारा इलाका भी आगे बढ़े और हरियाणा भी आगे बढ़े। ये हमारा चुनाव का मेन थीम रहेगा। तो इन बातों को लेकर हम जाएंगे, और इस सरकार की विफलता और ये 10 साल की सरकार की विफलता का हम क्या बताएं, ये तो सरकार वाले खुद ही मान गए। जब 10 साल के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे को इन्होंने बदला है, तो यानी कि ये बात तो मान गए कि भाई कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी थी। 10 साल की सरकार सफल सरकार नहीं रही थी। देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, देश में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बन गया, देश में हरियाणा आज नशे में नंबर 1 बन गया। भ्रष्टाचार, दोनों ने, जेजेपी और बीजेपी ने डबल इंजन से लूटने का काम किया। आप ठीक हो अंकल? तो लूटने का काम किया। तो ये बात तो आई गई सामने, बीजेपी ने मान ली, बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मान ली। उनका कबूलनामा है, जो बदलाव हुआ है हरियाणा सरकार में, वो बदलाव ऐसा दिखाई देता है कि उनका कबूलनामा है कि भाई हमारी सरकार विफल रही और जनता में इस सरकार के प्रति एक रोष था, एक नाराजगी थी। और वो कोई किसी को अब तो चुनाव है, अब बदल के क्या करेंगे? अब तो जो बदलेगी जनता ही बदलेगी। जैसे चंडीगढ़ मेयर में सीसीटीवी कैमरा था, तो ऐसे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू में कराई जाए और सीसीटीवी कैमरा का उसमें उपयोग किया जाए। ये मैं जरूर चुनाव आयोग को अपनी तरफ से मैं सुझाव और आग्रह दोनों करना चाहूँगा। कहीं इसमें पीछे वाली बात नहीं, ये रणनीति है। हम रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार सही समय पे हम घोषणा करेंगे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। और वो सही समय वो होगा जो जब कैंडिडेट अनाउंस होंगे, वो उस दिन अगले दिन आप ये कहोगे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जीतने वाले कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त मिला है चुनाव में, 25 मई के चुनाव हैं, क्या लोगों तक पहुँच पाएंगे? देखिए, ये मैं देखो, मैं एक तो पूरा देश का चुनाव ये लेट कराया गया भाजपा द्वारा। कहीं ना कहीं भाजपा की जो केंद्र सरकार है, वो पूरे देश का चुनाव लेट कराने के पीछे क्या मंशा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो सरकार कह रही थी कि इस बार ये तो 400 का नारा दे रहे थे और कह रहे थे भी लोग तैयार हैं, और बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। फिर चुनाव को आपने लेट क्यों करा दिया देश का? कहीं ना कहीं क्या मतलब जो है, इसके पीछे क्या मंशा है? ये हरियाणा का भी लेट हो गया, मगर पूरे देश का भी लेट हो गया, तो क्या मंशा है? चलो, वो सरकार है, सरकार की मंशा सरकार ही बता सकती है। लेकिन ये इसमें इनका आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, इनका आत्मविश्वास नहीं दिख रहा इसमें, इस फैसले में। समझौता नहीं तोड़ा, ये अघोषित समझौता से समझौता तोड़ा है। ये जो, जिसको मैं राजनीतिक ड्रामा कहूंगा, जिसकी पटकथा 6 महीने पहले लिखी जा चुकी थी, जिसकी जानकारी मुझे 4-5 महीने पहले मिल गई थी कि लोकसभा चुनाव अलग लड़ाएंगे, और इसीलिए मैंने 4-5 महीने पहले से, ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। भाजपा ये सोचती है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां लड़ेंगी, सत्ता विरोधी जो है लोगों का जो मूड है, उसको अलग अलग पार्टियों से लड़ाकर जो है विपक्ष की कई पार्टियों को लड़ाया जाए। ये भाजपा की रणनीति है, और उस रणनीति के इशारे पे ये गठबंधन तोड़ा गया। लेकिन लोग भी समझदार हैं, और ये रणनीति भी गलत है, क्योंकि जेजेपी का तो कोई जनाधार बचा ही नहीं है। जेजेपी को जनाधार नहीं बचा, आपको पता चल जाएगा इस चुनाव में।